अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आज मैं आपको एक नई वीडियो के साथ वेटो ट्रेड चैनल पर खुशामदीद कहता हूं, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि ऑटो ऑर्डर ब्लॉक्स मार्किंग जो होती है ये कैसे हम लगा सकते हैं। जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स हैं ये तो हम आइडेंटिफाई खुद से करेंगे, लेकिन जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स की मार्किंग होती है, हमें मार्क नहीं करने पड़ते, वो हमारे पास ऑटोमेटिकली लग जाते हैं इंडिकेटर का यूज़ करते हुए। तो कौन सा इंडिकेटर हम इसके लिए यूज़ करेंगे? बहुत इफ़ेक्टिव इंडिकेटर है और ये चीज़ आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट जो है और उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। तो पहले आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले प्रीवियस मार्केट को देख लेते हैं कि मार्केट किस तरह का बिहेवियर जो है वो हमें दिखा रही है। आपने अगर मेरी जो प्रीवियस दो वीडियोस हैं एफवीजी के ऊपर, आपने अगर वो वीडियोस ध्यान से देखी हो तो आज की ये इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह शो करवा सकता हूँ कि आप किस तरह से इससे प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे सिंपली इन्हीं दो वीडियोस को यूज़ करते हुए। एक वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हम एफवीजी को मार्किंग कैसे करते हैं, और उसके अंदर हमने यहाँ पर ये चीज़ नोट की थी कि जो भी हमारे पास ऐसे तीन कैंडल्स होती हैं कंजक्टिव थ्री कैंडल्स, उसमें से जो नंबर 2 वाली कैंडल है उसके अंदर जो हमारे पास गैप आ रहा होता है हमने उसको मार्किंग करनी होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये वाली जो है हमारे पास एक एफवीजी बनी हुई थी, ठीक है। और दूसरी वीडियो के अंदर हमने जो वैलिडिटी वाली वीडियो थी कि कौन से एफवीजी जो होती है वो वैलिड होती है, कौन से इनवैलिड होती है, तो उसके अंदर हमने ये चीज़ नोट की थी कि जहाँ पर हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर हो रहा हो या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा हो, वो सेम कैंडल उसके अंदर जो हमारे पास गैप आ रहा होता है वो वैलिड होता है। यहाँ पर आपने ये चीज़ भी नोट की होगी कि ये हमारे पास एक चेंज ऑफ करैक्टर हो रहा था, यहाँ पर हमारे पास एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप बना हुआ था, एफवीजी बनी हुई थी। वहाँ से अगर हम ट्रेड प्लेस करते छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर तो आप अच्छा खासा जो है वो या इधर प्रॉफिट निकाल सकते थे। और उसके बाद में हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे भी हमारे पास एक बड़ी सारी कैंडल बनी है, और इस बड़ी सारी कैंडल के अंदर आपको यहाँ पर एफवीजी देखने को मिली है, और इसी एफवीजी से हमें ये 2 दफ़ा प्रॉफिट दे चुकी है मार्केट। अगर आप यहाँ पर ट्रेड करते तो अगर आप इस पॉइंट से भी आपको ट्रेड मिलती तो आप यहाँ पर तकरीबन 180 पिप का मूव जो है वो पहली ट्रेड में, और दूसरी ट्रेड में तकरीबन यहाँ से एटलीस्ट 240 पिप का मूव तो आप यहाँ पर कैप्चर कर ही सकते थे। और चलें, ये तो हुई पहले की बात कि जी हमने ट्रेड की नहीं की या कहाँ पर आप ट्रेड कर सकते थे। अभी के लिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ और चलते हैं हम अपने आज की टॉपिक के ऊपर। और सबसे पहले मैं इस इंडिकेटर को रिमूव कर दूंगा, और यहाँ पर मेरे पास जो इंडिकेटर आता है वो है एसएमसी स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स। लक्स एल्गो का है। आप यहाँ पर इसके यूजेज चेक कर सकते हैं कि तकरीबन 73,000 पीपल जो हैं वो इसको यूज़ कर रहे हैं। आपने सिंपली इसको मार्क कर लेना है, और यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसने हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो इसने हमारे लिए ऑटो मार्किंग कर दी है। सबसे पहले इसमें हमारे पास एक मार्केट का स्ट्रक्चर मिल रहा है जो कि है चेंज ऑफ करैक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो हमें ये प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा हमारे पास ये हाई और लो दे रहा है कि ये हमारे पास ये सिंपली हमें ये बता रहा है कि जी ये वाला जो है ये वीक है, और इस पे आप यानी कि थोड़े रिस्क के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और ये वाला जो है ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लो है, अगर यहाँ पर मार्केट आती है तो, और हमें छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ से बाउंस बैक देती है तो आप वहाँ पर अच्छे रिस्क के साथ कर सकते हैं ट्रेड।
और ये तो हो गई कि ये हमें कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करता है, और ये हमें इस तरह से ऑर्डर ब्लॉक जो है ये मार्किंग करके दे देता है। लेट्स सपोज मैं इस टाइम पे 1 और टाइम फ्रेम के ऊपर हूँ और यहाँ पर मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। अभी हम देखेंगे कि इसको यूज़ करते हुए हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर इसको मार्क कर लिया है, इसने जो हमें प्रोवाइड किए हुए हैं ऑर्डर ब्लॉक्स टाइप, जो एरियाज़ हमें दिए हुए हैं इसने, हमने इसको मार्क कर लिया है। इसको मार्क करने के बाद आपने छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाना है, जैसे कि आप 30 मिनट को यूज़ कर सकते हैं या 15 मिनट को। मैं मोस्टली 15 मिनट को ट्रेड कर रहा होता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ और एरियाज़ हैं जिनको अभी तक हमने मार्क नहीं किया। एक तो हमारे पास, इसको हम छोटा एरिया बना लेते हैं मज़ीद, और दूसरा हमारे पास ये वाला एरिया जो है ये बन रहा है। अगर इसी तरह से आप इसको मार्क कर लेते हैं तो यहाँ पर आप अच्छी खासी जो ट्रेड हैं वो प्रॉफिट में बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करनी है कि ये हमारे पास एक एरिया था, इस एरिया के ऊपर हमने सिंपली इसको मार्किंग कर ली। जब भी मार्केट दोबारा इस एरिया पर आती है, जैसे यहाँ पर मार्केट नीचे को गई है और दोबारा से इस लेवल तक आई है, अब इस लेवल को हमने मार्क कर लेना है और चले जाना है छोटे टाइम फ्रेम में, जैसे कि 1 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट में। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर इसको मार्किंग करते हैं तो उसकी वैलिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। और यहाँ पर आप वही चीज़ चेक कर सकते हैं कि ये एरियाज़ हमने मार्क किए हुए थे। एरियाज़ को मार्क करने के बाद इस मार्केट ने हमें दिया है चेंज ऑफ करैक्टर छोटे टाइम फ्रेम पे। जैसे ही हमें छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर चेंज ऑफ करैक्टर मिला है, चेंज ऑफ करैक्टर को हमने यहाँ से पकड़ लेना है। ये लें जी, और यहाँ से हम इसकी ट्रेड प्लेस कर सकते थे। यहाँ तक मार्केट ऊपर को गई है और यहाँ पर हम सिंपली एक दफ़ा भी नहीं, यहाँ पर 2 दफ़ा हम इसका जो 1:2 का जो हमारे पास रिस्क टू रिवार्ड है वो बुक कर सकते थे। यहाँ पर अगर कोई ट्रेड होल्ड कर लेता तो यहाँ पर आप ये चीज़ नोट कर सकते हैं कि जी यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 240 पिप का मूव है, 1:7 तकरीबन ये बनता है, और यहाँ पर ये ट्रेड भी आप बुक कर सकते थे। ये है जी, ये वो इंडिकेटर है जो सिंपली एक इंडिकेटर जो है वो आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। आपने इसके ऊपर बैक टेस्टिंग करनी है, आपने इसको चेक करना है कि ये किस तरह से हमें एरियाज़ आइडेंटिफाई करके देता है, हमने उन एरियाज़ को यूज़ करते हुए ट्रेड किस तरह से करनी है। जो चीज़ इस इंडिकेटर को यूज़ करते हुए मैं परफॉर्म करता हूँ वो सिर्फ इतनी ही है कि जो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ये हमें एरियाज़ देता है मैं उनको मार्किंग कर लेता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी हमें चेंज ऑफ करैक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बल्कि चेंज ऑफ करैक्टर जब देखने को मिलता है तो मैं सिंपली छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके उसको ट्रेड करता हूँ, और वहाँ पर 1:2 का जो रिस्क टू रिवार्ड है वो हम कैप्चर कर लेते हैं। और अब जो नेक्स्ट कुछ आने वाली वीडियोस हैं उनके अंदर हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि हमने लॉट साइज़ जो है वो किस तरह से मैनेज करना है, रिस्क टू रिवार्ड रेशो किस तरह से मैनेज करना है, और ट्रेड को लंबा कैसे होल्ड करना है, यानी कि जो आपकी साइकोलॉजी है वो किस तरह से बेहतर हो सकती है। और दूसरी चीज़ कि जब भी आपने लॉट साइज़ यूज़ करनी है, रिस्क मैनेजमेंट जो है वो किस तरह से मैनेज करना है, कितने का अकाउंट हो, कितने की आप जो ट्रेड है वो ओपन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आने वाली वीडियोस के अंदर हम देखेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।